सौरभ जी मैटर बिल्कुल क्लियर है। हेमंत सोरेन जी के नाम पे कोई जमीन दर्ज नहीं करी गई है। अरे वहाँ की लोकल पुलिस की एफआईआर है दर्ज है। बड़े भाई एफआईआर तो कभी लोकल पुलिस की जो कि वहाँ की सरकार है। वापस लौटते हैं। दिल्ली की सरकार की बात कर रही हूँ, दिल्ली की सरकार की बात कर रही हूँ। ऐसा मत करिए। हाँ नहीं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन करप्शन का कुनबा है पूरा इनका। ना तो हेमंत सोरेन जी का कहीं अपने सहयोगी भ्रष्टाचारी को बचा रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बचा रहे हैं। ये पीछे से उनका कुनबा तोड़ तोड़ कर तो आप ले गए अपने पाले में। उनका कुनबा तोड़ तोड़ कर तो आप अपने पाले में ले गए। अच्छा नहीं, एक सेकंड सच्चाई तो पूछिए। करूंगा, एक्सपोज करूंगा अभी। इनके साथ है या नहीं? दुबे जी को रोकिए अभी। आइए आइए, मैंने तो पूछा कि क्या कांग्रेस इसके बहाने अपनी खोई जमीन तलाश रही है क्या? अपनी खोई, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी ने, सुनिए ना सर, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जेल जाए। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा डेंट कांग्रेस को ही पहुंचाया। कह रहा हूं पूरी सच्चाई के साथ में, ये मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे ईमानदारी से। मैं हेमंत सोरेन का कभी सपोर्ट नहीं। हेमंत सोरेन नहीं, आप बोला फिजिकली उनका कोई कब्जा नहीं जमीन पे। अरे जमीन पर उनकी कंपनी का कब्जा है, जमीन का है, उनकी कंपनी का कब्जा है। उन्होंने कंपनी परिवार का कोई अच्छा ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अंदर सुन लीजिए, आप उस वीडियो के बारे में बताइए। खतौनी में कहीं उनका नाम नहीं, खाते में उनका नाम नहीं, उनके नाम पे कोई रजिस्ट्री नहीं। आप समर्थन कर रहे हैं केजरीवाल जी का, एक एक करके प्लीज, लेकिन एक एक कर अपनी बात रखिए। दो मुही बातें नहीं चलेगी ना। आप वहाँ ट्विटर पे विरोध करिए कि हमने शराब का घोटाला किया, हमने सबसे पहले वहाँ क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं आप, और यहाँ पर कह रहे हैं नहीं जी केजरीवाल बहुत ईमानदार है। ये जनता को आप क्या समझ रहे हैं? केजरीवाल के पास 5 रुपया आया हो, अगर इस दस्तावेज में दर्ज हो, मैं अभी डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। 5 रुपया अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता। ठीक है, अब एक सेकंड निवान शर्मा जी, आप लोग तो ये पेज नंबर 19, 1 मिनट पढ़ देता हूँ। नंबर 19 में मुझे दिखाओ। अरे मैं पढ़कर सुना रहा हूँ, अरे मैं पढ़कर सुना रहा हूँ ना। अरे 45 करोड़ रुपए का हवाला है कि साउथ ग्रुप के द्वारा उनके लोगों को 45 करोड़ रुपए मिला। गठबंधन में है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं क्या, इसीलिए इतने स्मार्टली सब कुछ चलाए? हालांकि ये आरोप है, लेकिन निवान शर्मा जी सुनिए ना, आप लोग सुनिए ना, आप लोग तो यही कहते थे ना भाई, यही कहकर राजनीति में भी आए कि फर्स्ट रेजिग्नेशन, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, लेकिन खुद ही आप वो मॉरलिटी नहीं दिखा रहे हैं। ये क्या आपको नहीं लगता है कि अब क्यों फिर केजरीवाल ये कह रहे हैं या आप लोग ये कह रहे हैं कि भैया कुछ भी हो लेकिन मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, क्यों नहीं वो इस्तीफा देंगे? वो नैतिकता अब कहां गई जिस नैतिकता पर आप सवाल उठाते थे? आपने एक कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत नहीं सर, मैं उसको सुना नहीं सकती। मैं ये देखिए मैं आपको ये आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपको इलेक्शन कमीशन के लिस्ट दिखा रहा हूँ, जिसके अंदर जिनको इन्होंने अप्रूवर बनाया उन्होंने भाजपा को चंदा दिया। हम नहीं बनाते अप्रूवर, जो घोटाले में किंग प्रोसीजर यही है कि मैं अगर चाहूंगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, कहूंगा कि मुझे अप्रूवल बनना है, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है, कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है, कोर्ट कह सकती है नहीं हम इसको अप्रूवल मानने को तैयार नहीं है, इसका मतलब कोर्ट को नहीं मानते, कोर्ट को भी नहीं मानते। स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दिया जाए, सिर्फ निवान शर्मा का ऑडियो आप रखा जाए। स्टूडियो को जेल में डालना चाहते हैं जो ईमानदारी से अपना काम कर रही है, ये हर उस विपक्ष को जेल में डालना चाहते हैं जो जनता के लिए काम कर रही है। ये केवल और केवल सिंगल पार्टी चलाना चाहते हैं इस देश में, ये इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं, ये तानाशाही से इस देश को चलाना चाहते हैं, ये घोटालेबाजों से चंदा लेते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद हो जिन्होंने आज ये लिस्ट पब्लिक कर दी, जिसके अंदर जिन लोगों को इन्होंने अप्रूवर बनाया उन लोगों ने भाजपा को चंदा दिया। ऑडियो जा नहीं रहा, सुनिए ना, इतनी मेहनत नहीं करिए ना सर। आप इनसे ये पूछिए कि जिसको इन्होंने किंग पिन बनाया उससे घोटाले में की बात नहीं है सर, आप लोग इतनी देर से बोल रहे हैं, अभी आपका ऑडियो नहीं सर। अगर सब एक साथ बोलेंगे, अच्छा सुनिए, आप जाकर खुद ही सुनिएगा इसको वापस, इस डिबेट को, कि आपको कुछ समझ आ रहा है? सब एक साथ बोल रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है। मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा है कि निवान शर्मा ने क्या क्या गिनवा दिया इतनी देर में। नहीं समझ आएगा तो सर सुनेंगे नहीं दूसरों को तो कैसे आप पूछेंगे या कैसे आप जवाब देंगे? वो नहीं हो पाएगा ना। लेकिन निवान शर्मा जी नहीं, तो निवान शर्मा जी आप भी वही कर रहे हैं ना, निवान शर्मा जी आप भी वही कर रहे हैं। लेकिन विजय नायर इज माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम, ये किसने कहा था? अरे आपने इस ये किसने कहा था? एक बता दीजिए ना सर बात।
रिकॉर्डिंग है। आप मुझे बताइए जेल में डालने का ये तथ्य है आपका? जिसको सुनाना सुनाएंगे, आपको क्या सुनाएंगे? विजय नायर इस माय बॉय इस वजह से आपने मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया। मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ी अदालत आपने जिनको अप्रूवर बनाया वो आपको चंदा एक बार सुन देती है, लीजिए सर। क्या उस बिहाफ पे आपके ऊपर ईडी को पीएमएलए एक्ट दर्ज नहीं करना चाहिए? ठीक है सरदार आरपी सिंह जी। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यहाँ पे क्लियर प्रूफ होती है, प्रूफ होने के बाद ईडी क्यों नहीं जाती इनको गिरफ्तार करती? होगी बात आपकी। हाँ जवाब दीजिए। ईडी लेकिन जाती उनकी है, बात पर। धमकाती है, बीजेपी को चंदा आता है। ईडी जाती है, धमकाती है, वो वसूली बीजेपी का को आरोप चंदा लगा आता रहे है। हैं और फिर कह रहे हैं कि ईडी जाती भुनाते, है, टाइमिंग को धमकाती है, लेकर सवाल बीजेपी उठा को रहे हैं। चंदा आता है। ठीक है अब जवाब ले लेती हूँ निवान शर्मा जी। मैं रिपीट करता हूं कि जो आदमी अप्रूवर बनता है वो हाई कोर्ट तय करता है। मैं और ईडी या आप कोई तय नहीं कर सकते, वो कोई वकील भी तय नहीं कर सकता। वो हाई कोर्ट ही तय करता है कि ये व्यक्ति अप्रूवर बन सकता है या नहीं बन सकता। इसके पास जो एविडेंस कह रहा है, जो ये डॉक्यूमेंट कह रहा है, वो ठीक है या नहीं है, वो भी हाई कोर्ट असेस करता है। पहली बात। दूसरी बात, मेरा चैलेंज स्वीकार कर लीजिएगा आप, और आप जिन अभिषेक मनु सिंघवी को आप मेरे पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से आपने खड़ा किया था, उसकी फीस मैं देता हूं आपको। आप ये पूरा का पूरा मामला ले जाइए कोर्ट में, कोर्ट से अगर फैसला ले आएंगे मैं मान जाऊंगा, फीस मेरी तरफ से रहेगी। अगर नहीं ला पाए तो दुगने पैसे आपसे लूंगा। पहली बात। जवाब ले दूसरी, लीजिए। अरे सुन लीजिए, एक मिनट ठोका नहीं आपको मैंने। दूसरी बात ये बता दीजिए, विजय नायर कौन सा सगा माँ बाप का बच्चा था, कौन सी माँ से जना था जिसको अपने घर के बगल वाला, अरे एक मिनट सुनिए, आपके घर के, अपने घर के, अच्छा चलिए अपना कौन सा ट्विन ब्रदर था, चलिए आपका कौन सा ट्विन ब्रदर था जिसको अपने घर के बगल का बंगला दे दिया? अरे भैया यहीं से सब कुछ घोटाला करो। कौन किसका बंगला दे दिया? मंत्री का, कैलाश गहलोत जो कि आपकी सरकार में मंत्री था, उसको कहा भैया तू अपने नजफगढ़ के फार्म हाउस से रही हो, अपने किसी घर में रही हो, तेरे घर पे ये रहेगा विजय नायर। फेस टाइम पर आरोपी ने ये खुद कबूल किया है कि फेस टाइम पर अरविंद केजरीवाल के साथ बात हुई है। इसको भी आप नकार देंगे? इससे पहले वो तमाम जो डिजिटल एविडेंसेस थे उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। इतने सीनियर प्रवक्ता के पास तथ्य नहीं है। मैं जवाब देता हूँ। इतने सीनियर प्रवक्ता के पास कोई पॉइंट नहीं है। मैं जवाब देता हूँ। और तो आप चला लो। 2 साल हो गए इस केस में, 2 साल। 2 साल के अंदर सैकड़ों आदमी हो गया। हजारों रेड। 2 साल के बाद इनको 25 पैसे की रिकवरी नहीं मिली, उनको धमकी 25 पैसे का मनी ट्रेल नहीं मिला। 2 साल हो गए। कैसे जाएगी तुम्हारी वाइफ के साथ, उनके साथ इतना जुल्म हुआ। और सर आपने बहुत निराधार बात मत करो। आप कोई डॉक्यूमेंट है, मैं तो डॉक्यूमेंट के साथ बात कर रहा हूँ। आप डॉक्यूमेंट के साथ बात करो, आप तारीख बताओ, गवाह का नाम बताओ, फिर बात करो। ऐसे निराधार बात मत करो। सारी चीजें उसमें, अरे निराधार बात मत करो। अच्छा चलो गूगल मारकर बता दो, चलो इतनी मत करो। आप गूगल सर्च कर बता दो। नहीं दिया, धमकी नहीं दी, बिल्कुल नहीं। आप गूगल सर्च कर दिखाओ, झूठ मत बोलो। आप चलो, मैं तो कागज लेकर आऊँ ना, मैं तो रिमांड नोट लेकर आऊँ। आप गूगल सर्च करके बता दो, मैं मान जाऊंगा आपको। मैं गूगल सर्च करके बता दो। सर आप जो हर एक के बीच में बोलते हो, ये बात ठीक नहीं है। आप बोलोगे, अपने समय में भी बोलोगे, मेरे समय में भी बोलोगे, ये बात ठीक नहीं है। मैडम मैं 10 सेकंड की बात करूंगा। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के अंदर बड़ी टेक्निकल, मैं आपको बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, जब वो पैसा जमा हो जाता है 15 दिन के अंदर उसको कैश कराया जाता है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। अगर 15 दिन के अंदर आप कैश नहीं कराएंगे तो पीएम केयर फंड में चला जाएगा। पीएम केयर फंड में क्यों जाएगा जी? वो पीएम का पैसा है। एक बात बताओ ना, वो ट्रस्ट है। पीएम आरटीआई के पीएम केयर फंड तो कोरोना के अंदर लाखों करोड़ों लोगों की मदद में आया। लाखों करोड़ों लोगों की एक बड़ी खबर आ रही है।